लुलु मॉल के बाद अब हरिद्वार के शिवालिक नगर में सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जिला मुख्यालय के पास स्थित शिवालिक नगर के पीठ बाजार में सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग आम लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। ये यहाँ पे पीठ बाजार में अपनी फेड़ियाँ लगाते हैं। तो बारिश होने की वजह से उस दिन इन लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग यहीं पे ही नमाज़ पढ़ लेते, तो उन्होंने वहाँ दरी बिछाई और उस पर नमाज़ पढ़ने लगे। तो वहाँ पे जो आम जनता थी उनको उनके इस कृत्य से थोड़ी आपत्ति हुई। इसकी वजह से उन्होंने ये सूचना हम लोगों को दी। अब क्योंकि कांवड़ का टाइम है और ऐसे सार्वजनिक स्थल पर आपको ऐसे हरकतें या ये वाली जो इनकी थी ये दूसरों को आपत्तिजनक लगी, इस वजह से हमने इनके ऊपर 151 की कार्रवाई करी और इनको 1 दिन के लिए हमने जेल भेजा। बाकी कल इनकी बेल हो गई। सभी 9 लोगों पर सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने पहले निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर जिन चीजों की परमिशन दी गई है उनके अलावा कुछ भी करने पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा है, इसमें निर्देश तो पहले से ही हमारे सेट है कि आप कम्युनिटी जो भी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो उस पर ये सब चीज़ें जो आपको है जितनी अलाउ होगी उतनी ही करनी चाहिए, और अगर उसके अगेंस्ट आप जाके कुछ करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप लोगों की कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग थे टोटल? ये 9 लोग थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में निजाम, नसीम, सजाद अहमद, मुरसलीन, अशरफ, असगर, मुस्तफ़ा और इकराम शामिल हैं, जिन्हें एसडीएम की कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें चेतावनी के बाद जमानत देकर छोड़ दिया गया। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें बुलंदशहर की तानिया सिंह ने टॉप किया है। तानिया सिंह ने परफेक्ट 500 अंक हासिल किए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण देरी से हुई परीक्षा के परिणाम उत्तर प्रदेश का जलवा रहा। बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा तानिया सिंह टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। वहीं अमेठी स्कूल नोएडा की छात्रा युवाक्षी विग ने भी परफेक्ट 500 स्कोर किया है। 12वीं की टॉपर तानिया सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि टॉप करना मेरे लिए गर्व की बात है। क्या नाम है बेटा आपका? सर तानिया सिंह। अच्छा तानिया, आपको सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में आपने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। ये मुकाम आपने किस तरह से हासिल किया? सर टीचर्स का सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है, और सर स्कूल प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई हैं। तानिया सिंह की कामयाबी पर उनके प्रिंसिपल ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे स्कूल से ऑल इंडिया टॉपर निकली है। मैं ये कहना चाहूँगा, तानिया इस बार बहुत मेहनत से इसने ये मुकाम हासिल किया है, 500 में से 500 नंबर। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सीबीएसई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं की परीक्षा में 94.54% लड़कियां और 91.25% लड़के पास हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं टर्म का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस साल कुल 94.40% छात्र पास हुए हैं। लंबे इंतजार के बाद ये रिजल्ट घोषित किया गया। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in, cbse.gov.in, cbseacademic.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। छात्र परीक्षा संगम.cbse.gov.in के माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत 95.21% रहा, जबकि 93.80% लड़के परीक्षा में पास हुए। छात्र डिजिलॉकर ऐप से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं में इस साल त्रिवेंद्रम का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा 99.60 और गुवाहाटी में सबसे कम 82.23 रहा है। वहीं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा के छात्र मयंक यादव ने 100% अंकों के साथ टॉप किया है। देश भर में बढ़ते कोविड-19 मामलों की वजह से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की गई थी। 10वीं के पहले टर्म की परीक्षा नवंबर और दिसंबर में हुई थी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अप्रैल और मई में आयोजित की गई थी। ग्वालियर में एक तरफा प्यार में युवती की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला
जनकगंज इलाके का है, जहां एक तरफा प्यार में युवक ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने मुरैना स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती से जबरदस्ती शादी करने के लिए घर पहुंचा था और जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। हाँ, एक युवती की हत्या हुई है और निम्मा जी की खोह वाल्मीकि बस्ती में ये वाकया हुआ, जिसमें आरोपी जो है मुकुल धौलपुरिया जो है, इसने उसकी हत्या की गला घोंटकर, जो कि नृतिका के बड़ी बहन का देवर है और पहले इसकी वार्तालाप घर में होती रहती थी, शादी की बात भी चली, अचानक कोई बात से टूट गई, इससे क्षुब्ध होकर उसने ये कृत्य किया। हाँ, इसने जो हत्या किया, बातचीत करते करते उत्तेजित हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और साफ़ी जो गमछा होता है उसको गले में लपेटकर उससे कसकर हत्या की है और उसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और पंजीबद्ध करने के बाद में उसकी तलाश की, तो तलाश करते हुए विभिन्न जगह गया जहां पुलिस की पार्टियां लगातार उसका पीछा करती रही और लास्ट टाइम में मुरैना रेलवे स्टेशन के बाहर वो दस्तयाब हुआ, जिसको थाने लाकर पूछताछ किया। पूछताछ पर उसने अपना अपराध कबूल किया है, जिस पर हमने उसकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया। दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली किरण सिंघानिया की लाश उसी के घर में मिली थी। युवती के गले में कपड़ा था। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो उसमें युवती की बड़ी बहन का देवर मुकुल घर में आता जाता दिखा और जिस कपड़े से युवती का गला घोंटा गया था वो मुकुल के गले में दिखी थी। पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि मुकुल किरण से प्यार करता था, लेकिन किरण और उसके परिवार के लोग शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी कड़ी में आरोपी मुकुल किरण के घर पहुंचा और साथ चलने की जिद करने लगा। जब किरण ने इसका विरोध किया तो मुकुल ने अपने गले में पड़े कपड़े से किरण की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ कांवड़िए शिव भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना काल के बाद लगा कांवड़ मेला भी खासी रौनक बिखेर रहा है। मेले को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह है। कांवड़ मेले से हरिद्वार के बाजार गुलजार हैं। कोरोना की मार के बाद भी व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान बिखर रही है। देखिए, कांवड़ का मेला ऐसा होता है कि इस कांवड़ के मेले में हर आदमी का वो रहता है, क्या कहते हैं, आशा लगा रहता है इस मेले को लेकर। इसमें जो भी चीज़ है, कांवड़ से लेके प्रसाद लेके जो भी सामान कांवड़ियों के लिए होता है वो सारे चीज़ हम लोग बेचते हैं। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि शनिवार तक 1.25 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे और पुराने सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पंचक समाप्त होने के बाद अब कांवड़ यात्रा अपने फुल स्विंग पर है। कल भी करीब 25 लाख लोग आए थे और आज मुझे लगता है ये आंकड़ा करीब 1.25 करोड़ के आसपास जाएगा। वहीं कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़िए भी अलग अलग तरह से अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। हरियाणा के कैथल से आए कांवड़िए ने अपनी पीठ पर लोहे के कुंडे गुदवाकर करीब 1.5 क्विंटल वजन की कांवड़ खिंचवाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहा है। देशराज है, कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर है जो, और मैं ताइक्वांडो का कोच भी हूँ, जो एज ए प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ इस गेम का। और ये मेरे भाई गुरु भाई हैं, वो भी पहलवान जी, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की, मगर रास्ते में किसी भी बीमारी के कारण चल नहीं पाया आगे। उसके बाद हम ही चलते आ रहे हैं। पंचक खत्म होते ही कांवड़ यात्रा अपने शबाब पर है। कांवड़ यात्रा के 7वें दिन तक 25 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना हुए। बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट, जिसका नंबर E62126 है, उसमें बम की खबर से अफरा तफरी मच गई। न खाना खिलाया, कुछ पानी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आप सब होटल जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी, पटना पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम हरकत में आई और सभी यात्रियों को प्लेन से उतारकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पुलिस की टीम ने विमान की चेकिंग की, लेकिन बम नहीं निकला। विमान में 130 से ज्यादा यात्री सवार थे। सभी को पटना से दिल्ली जाना था। जांच के बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई। 1 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब ये लोग सिक्योरिटी चेक कर लेंगे, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी चेक के नाम पे ये लोग जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा
यहाँ पे कोई किसी का ठिकाना नहीं है कि कब तक ये लोग क्लियर करेंगे और हम लोग जो अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि गुरमीत नाम का युवक जैसे ही फ्लाइट में चढ़ा, उसने कहा कि उसके बैग में बम है, जिसके बाद फ्लाइट के अंदर हड़कंप मच गया। युवक के बैग की तलाशी लेने के बाद उसमें कोई बम नहीं मिला। युवक अपने माता पिता के साथ था। फिलहाल गुरमीत को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.